Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we discuss lecture number 1, unit number 4, mathematics first year. आज इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 है ये, इस यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन राइट किया है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कौन से मेथड है जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद एंड पे ये प्रूफ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये एक्चुअली ये इसको मैं इंट्रोडक्शन का नाम ही दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये बातें हमें पता होगी तो हम एक्सरसाइज की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है। एन इक्वेशन that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकें, ये जनरल फॉर्म है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कोई भी इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके कुछ केसेस है जो हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a की जगह हम 0 पुट कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो क्या होगी, 0 प्लस bx plus c is equal to 0 implies that bx plus c is equal to 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। क्योंकि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0, यानी कि जिसमें वेरिएबल का जो वेरिएबल की पावर है मैक्सिमम वो 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। को हम लाइन भी बोलते हैं। तो लाइन क्या होती है, जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो लाइन की फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको हम ये लीनियर कब बनेगी, अगर a 0 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से ये हमारे पास एक केस बना है। नंबर 2 केस है, if b is equal to 0 then remaining equation is this। b अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से b को 0 कर देते हैं तो हमारे पास जो बाकी बचता है वो x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि b 0 है तो अंडरस्टूड है ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो अगर x जो है उसमें नहीं है तो उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर
इक्वेशन। अगर x एग्जिस्ट नहीं करता तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये एक सेकंड केस है। केस नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ a is not equal to 0 and b is not equal to 0, then ax square plus bx plus c is equal to 0। अगर a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो फिर उसको हम कहते हैं इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अगर a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो ये इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर c 0 हो जाता है तो वो भी इम्प्योर ही होगी, क्योंकि उसमें x भी एग्जिस्ट कर रहा है और x स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये केस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये तीन इसके केस थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपने याद रखने हैं, जो डेफिनेशन में शामिल हैं, जो डेफिनेशन का हिस्सा है। अगर आपने अच्छी तरह से इसको डिफाइन करना है तो ये लिखने के बाद केसेस भी डिस्कस करते हैं, तो पूरे एग्जैक्टली जो नंबर है आपको मिल सकते हैं अगर पेपर में इसको राइट करें। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 2 है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऐसे भी कह सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड है जो जिससे हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इन तीनों मेथड से सॉल्व होती है। ये एक अंडरस्टूड बात है। अगर कोई बच्चा ये बात करे कि एक इक्वेशन जो है वो फार्मूले से हो रही है, क्या वो दूसरे जो बाय फार्मूला से हो रही है, क्या वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी होगी, फैक्टराइजेशन से भी होगी? यस, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम तीनों मेथड लगा सकते हैं। वो तीनों मेथड से जो आंसर आए वो सेम आंसर आएगा। तो ये 3 मेथड है ये सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन के लिए ये 3 मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 है, हमने प्रूव करना है कि prove that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a। ये हमने प्रूफ करना है। जो मेन हमारा टास्क है आज का कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करके इसके रूट जो है वो हमने बताने हैं कि इसके रूट्स कौन से होते हैं। रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जो उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल हो जाए, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। अगर किसी इक्वेशन के हमारे पास रूट हैं, वो रूट अगर उस इक्वेशन में रिवर्स करके हम पुट करें
तो रूट्स जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स का आपने रूट्स की जो डेफिनेशन है याद रखनी है। किसी इक्वेशन में ऐसी वैल्यूज पुट करें जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हों, वो उसके रूट्स होते हैं। तो इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो उसके लिए हम इसका स्टैंडर्ड जो फार्मूला है इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है इसकी जगह चेंज करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से उठा के हम राइट हैंड साइड की तरफ ले देंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है, ये हमेशा बात याद रखनी है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना है। जो इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसकी फॉर्म जो है उससे बना है, ना कि हमने इससे बनाया है, ना कि हमने इससे बनाया है। उस जो इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने ये फार्मूला का बनाना है, एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे -c। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको उस कोफिशिएंट पे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड्स। तो a एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस b एक्स ओवर a c ओवर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल बचेगा, फाइनल इक्वेशन जो होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। नेक्स्ट जो है हमें देखना है कि तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हमने हाफ लेना है। हाफ से मुराद क्या है कि हमने इसको b ओवर a को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो इसका आंसर आएगा उसको बोथ साइड में उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। हाफ से मुराद क्या है, तीसरा स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है। हाफ से मुराद क्या है, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 हाफ ही है ना। हाफ से हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये एक क्राइटेरिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हुए ये एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उसमें जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कि हमने ये कैसे प्रूव करना है, ये कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड, इसमें जो मेथड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम ये फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो हाफ लेना है। तीसरे स्टेप में क्या है कि इसका हमने हाफ चेक करना है। हाफ का ही मैंने एक पॉइंट बता दिया है किस तरह हाफ लेना है आपने। इसका मतलब ये हुआ, इसका हाफ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया और b ओवर माइनस सी
हमने यहाँ पे जब b ओवर a का हाफ लिया तो b ओवर 2a बना, उसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर दिए। ये स्टेप नंबर 3 है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो देखते हैं। तो ये एक फॉर्म बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a। a हमारे पास x है और b क्या है, b ओवर 2a। ये हमने एक फार्मूला बनाया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला बन गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं फार्मूले में। x प्लस जो 2 के साथ साइन है वो लगाना है, और b सेकंड टर्म हमारी क्या है, b/2a का स्क्वायर, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 4a एलसीएम आ गया, 4a को a पे डिवाइड किया, 4 बचा और 4c आ गया। 4a स्क्वायर तो माइनस 4ac हमारे पास बचा। पहले हमने 4a स्क्वायर को एलसीएम को a पे डिवाइड किया तो 4a बचा, 4a को माइनस c से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a स्क्वायर x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स में हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ये स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आ गया तो x प्लस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2a। हमें x की वैल्यू चाहिए, x रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये प्लस b ओवर 2a है, इसको हम राइट हैंड साइड में अगर ले लें तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b ओवर 2ab स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई, और यही हमने प्रूफ करना था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो किस तरह बनाया जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। थोड़ा सा मैं एट दी एंड इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली, उसको इस मेथड से हमने फार्मूले में चेंज करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो हमारे पास मेथड नंबर 2 है सॉल्यूशन का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है कि पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उस पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तीसरा स्टेप ये है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है, हाफ मीन के 1/2 से मल्टीप्लाई करना है हाफ में, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर देना आपने। तो इसका स्क्वायर बोथ साइड में हमने ऐड कर दिया, फिर इसको फार्मूले की शक्ल दे देनी है, a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर या a माइनस b स्क्वायर जो है उस फॉर्म में हमें चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। जो x की वैल्यूज होंगी वो रूट्स होंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू है x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, उसके रूट्स कौन से हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से किस तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक फार्मूले में चेंज किया। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।